नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम मैथ्स में कर रहे थे नंबर सिस्टम, जो आपका पहला चैप्टर है। और आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ x इज़ 1/6 लेस देन y देन फाइंड द x रेशियो y। तो बोल रहा है x जो है वो y से 1/6 कम है। तो ये भिन्न है आपकी 1/6, तो x कम है y से, तो ये जो है 6 आप y को मान लीजिए। तो x जो हो जाएगा वो a कम हो जाएगा 6 पे, तो वो 5 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा? 5 पे। ये हो जाएगा आपका x। अब बोल रहा है x रेशियो y निकालो। तो x हमारा 5 है, तो y हमारा कितना है? 6। तो ये आपका रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा a अर्न्स 1/7 मोर देन b। ठीक है, अब a 1/7 ज़्यादा कमाता है, तो एक ज़्यादा कमाता है 7 पे। ठीक है ना, तो ये जो नीचे वाला हो जाएगा ये आपका b हो जाएगा। और एक ज़्यादा कमाता है 7 पे, तो कितना कमा लेता है? 8। ये कौन हो जाएगा? आपका a। ठीक है, हाउ मच परसेंट डज, यहाँ पे डज होना है, बी अर्न्स लेस देन ए। तो ठीक है, अगर मैं ए और बी का रेशियो देखूं तो ए और बी का रेशियो आ जाता है आपका कितना? 8/7। तो बोल रहा है बी कितना कम कमाता है ए से, तो बी ए से एक कम कमाता है। ठीक है ना, ए से एक कम कमाता है। और इसी को परसेंटेज में लिखना है तो 1/8 हो जाएगा। एक कम है 8 के मुकाबले, और 1/8 को लिखना है तो 100 से इंटू कर लेंगे। तो आ जाएगा आपका कितना? 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16। ठीक है ना, 8 दूनी 16, ये 1/2 आ जाएगा। क्यों हो रहा है? 4 आपका कितना होना है? 4/8 होना है। 4/8 को आपका 1/2 लिख देते हैं। पर आपको आना चाहिए कि आपका 1/8% को 12 1/2% लिखा जाता है। तो आंसर बन जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु स्पेंड द 2/3 ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव द 1200 रुपीज़ पर मंथ। देखो कि इनकम का 2/3 आपका स्पेंड करता हो, तो ये हो जाएगी आपकी इनकम, नीचे वाली इनकम हो जाएगी। और स्पेंड कितना करता है, मतलब लगा कितना देता है, खर्च कितना कर देता है, खर्चा कर देता है, तो ये स्पेंड हो गया। तो अब देखो 3 में से अगर 2 रुपये स्पेंड कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 1 रुपये। ये क्या हो जाएगी? सेविंग। ठीक है ना, और अगर एक की वैल्यू कितनी है, अगर एक की वैल्यू कितनी 1200 है, तो बोल रहा है एक्सपेंस बताइए। एक्सपेंस मतलब स्पेंडिंग बताइए, एक्सपेंस ही है स्पेंडिंग। तो बोल रहा है एक्सपेंस कितना होगा, तो एक्सपेंस कितना है? 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स देयर आर द 45 स्टूडेंट्स। अच्छा, टोटल मिला कितने? बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं आपके? 45 है। इफ 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, बोल रहा है कि 5 में से, अगर ये टोटल है, देखो ये टोटल है, ये कितना है टोटल, तो उसमें से 3 क्या है आपके? ये बॉयज है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या? अब टोटल तो उसने देखो 5 की वैल्यू 45 दे रही है ना, टोटल तो 45 थे, तो 5 की वैल्यू कितनी? 45। तो 45, तो 5 नम 45, 9 गुना ज़्यादा है, तो बच्चों जो लड़के होंगे उनकी संख्या भी कितनी होगी? 9 गुना ज़्यादा होगी। 9 3 27, ये आंसर आ जाता। अगर गर्ल्स का काउंट पूछता तो इसमें से या तो ये घटा देते, तो आ जाता आपका कितना? तो 27 और 3 30 और 15। ठीक है ना, तो 15 3 18 आ जाता। या सीधे यहाँ से निकाल देते हैं, लड़की का काउंट 5 में से 3 अगर बॉयज़ है तो 2 लड़कियाँ होती हैं, और 9 दूनी 18 आ जाता। पर लड़कों को पूछा है तो कितना आ जाएगा? 27। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिज़्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा? तो लिखा हुआ इफ़ 2/3 ऑफ द पिज़्ज़ा कॉस्ट 300। देखो 2/3 की वैल्यू दे रखी है, 2/3 मतलब 2 में से 3 की वैल्यू दे रखी है, तो 2 की वैल्यू उसने दे रखी 300 रुपये। 2/3 है ना, पूरा नहीं है, पूरा होता तो कितना हो जाता? 3 की वैल्यू दे रखी होती, पर उसने 2/3 की वैल्यू दे रखी, तो 2 की वैल्यू दे रखी उसने कितनी? 2 की वैल्यू दे दी उसने 300। तो कितने दूनी 300, तो 150 दूनी 300 होता है। मैं थोड़ा सा इसे और लंबा करता हूँ, ये 300 है ना, तो 2 की वैल्यू 300, तो कितना? 150 आ जाएगी एक की वैल्यू। तो जो पिज़्ज़ा था वो कितने रुपए का है? 15 3 45, 450 रुपये का है। ठीक है, ये मुझे पता लग गया कि पिज़्ज़ा की कॉस्ट कितनी है? 450 है। अब बोल रहा है पिज़्ज़ा के 3/5 का मूल्य निकालिए। 3/5, तो 5 क्या है? 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 450 हो जाएगी ना, क्योंकि 5 अब टोटल है, तो 5 के पारे में कहाँ आता है? 5 9 45, तो 3 भाग का मूल्य निकालेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से 90 से इंटू कर देंगे, 9 3 27, 270 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं, एन 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स इफ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है, देन द लॉन्गर पार्ट इज, तो ठीक है, एक जो पार्ट है वो कितना है? 2/3 है,
तो 2/3 है दूसरे पार्ट के, तो उसने बोल दिया कि जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट इतना हो जाएगा आपका, तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, टोटल रोड की लंबाई कितनी 85 है। अगर देखो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये टोटल पार्ट आ जाएगा आपका, टोटल पार्ट। और 5 की वैल्यू कितनी है, तो 5 की वैल्यू 85 दे रखी है, तो 17 पंजे 85 ना, 17 गुना हो जाएगा। बोल रहा है बड़े वाले पार्ट की वैल्यू निकालो, तो बड़ा वाला कौन सा है 3, तो इसके इंटू 17 से कर लो, 17 × 51 आ जाएगा, 51 किस में, मीटर में। नेक्स्ट चलते हैं, 2 बास्केट टुगेदर हैव द 640, 2 बास्केट है जी, ये मैंने 2 बास्केट बना दी। ठीक है, इफ 1/5 of the oranges in the first basket be taken to the second basket, then number of the oranges in both basket become equal. The number of the oranges in the first basket is, तो पहली बास्केट ये आपकी और ये सेकंड है। तो बोल रहा है 2 टोकरी है और दोनों को मिला के कितना आपका 640 है, दोनों को मिला के जो आपके संतरे हैं दोनों में वो तो 640 हैं। ठीक है, यदि पहली टोकरी से 1/5 को दूसरी टोकरी में ले जाया जाता है तो दोनों टोकरी में फिर बराबर हो जाते हैं। अब देखो 1/5 है ना, तो 1/5 को अगर ले जाए तो 5 में से 1 को ले गए तो बचेंगे कितने, 4, मतलब इसमें कितने बच जाएंगे 4। ठीक है ना, पहले वाले में कितने बच जाएंगे, अगर 5 में से 1 ले जा लोगे, मान लो कि पहली टोकरी में 5 थे, 5 में से 1 को आपने इसमें डाल दिया, 1 को आपने किस में डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो वो बोल रहा है फिर दोनों में बराबर हो जाते हैं, मतलब 4 + 4 दोनों में कितने हो जाते हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, दोनों इक्वल हो जाते हैं। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8, दोनों मिला के कितने हो गए 8, और 8 की वैल्यू कितनी दे रही है 640 दे रही है, वो बोल 8 थोड़ी नहीं है 640 है, तो 8 × 64 मतलब 80 गुना ज़्यादा है, मतलब कितना 80 गुना ज़्यादा है। तो बोल रहा है पहली टोकरी में संतरे की संख्या क्या थी, तो शुरुआत में कितनी थी वो पूछ रहा है, तो शुरुआत में कितनी थी, मैंने 5 मानी थी ना, तब जाके 4 हो गई थी, तो इसके इंटू भी कर लो 80 से, 80 गुना है क्योंकि, तो 5 × 8 = 40, 400 थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, तब हुआ क्या कि देखो अगर यहाँ कितनी थी 400 थी, तब 80 निकल के, तो 80 निकल के तो यहाँ 320 बचे और यहाँ पे भी 320 हो गए थे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 400 कर लो तो यहाँ पे कितना होता है 240, अरे ये होना था ना, देखो अगर यहाँ पर पहले उसमें कितने थे 5 थे, तो सेकंड वाले में और टोटल मिला के 640 थे, तो इसकी वैल्यू पता लग गई 400 है, तो यहाँ भी पता लग जाएगी 400 को 640 में से 400 हटा दो तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 240 बच जाएगा, ये 5 हटा दो फिलहाल के लिए, तो यहाँ से कितने गए 80 गए ना, तो 80 कहेंगे तो इधर तो 320 बचेंगे और यहाँ 240 का 80 जोड़ोगे तो 320, इस तरीके की कंडीशन है ये, तो आंसर बन जाएगा पहले वाले में 400 थे, तो ये कर दिया यहाँ पर, यहाँ जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अच्छा नेक्स्ट लिखा, अ मैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज एट द एज ऑफ द 60, ही सर्व फॉर द 3/5 ऑफ द ईयर। अच्छा देखो 60 साल में रिटायर हुआ, तो 5 में से 3 साल उसने अपने सर्विस को दिए, तो देखो 5 में से 3 साल, तो अगर वो 5 साल का रहा होगा तो उसने 3 साल कितने दिए सर्विस में दिए, पर वो 5 साल का थोड़ी नहीं है, वो तो 60 साल का बोल रहा है, 60 साल का आज की डेट में, तो 12 × 5 = 60, 12 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो वो 3 साल उसने सर्विस नहीं की, उसने 12 गुना ज़्यादा किए, तो 12 गुना ज़्यादा किए तो 12 × 36 साल उसने सर्विस की है। अब बोल रहा है कि ही ज्वाइंट हिज जॉब एट द एज ऑफ, तो उसने कितने साल की एज में जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो देखो 60 में से 36 साल उसने जॉब के लिए दिए हैं, तो बाकी के जो होगी उसकी एज होगी, तो कितनी हो जाएगी 60 में 36 घटाओगे 24, तो इतने साल का था वो जब वो क्या हुआ था भर्ती हुआ था, 24 साल का। नेक्स्ट चलते हैं, इन अ कॉलेज 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड द 1/8, ये 1/8 है ऑफ द बॉयज टुक पार्ट इन द सोशल कैंप। अच्छा देखो सोशल कैंप में कितने बच्चे लेते हैं पार्ट, सोशल कैंप में, तो सोशल कैंप में अगर मैं बोलूँ गर्ल्स में से देखा जाएगा, अगर लड़कियों में से देखा जाएगा तो 5 में से 1 लड़की क्या करती है आपका सोशल कैंप में भाग लेती है। अच्छा बॉयज़ की बात अगर मैं करूँ तो बॉयज़ कितने भाई, तो बॉयज़ कितना करते हैं, रुक जाओ 1/5 ऑफ द गर्ल्स और 1/8 ऑफ द बॉयज़, ठीक है 8 में से 1, ठीक है। अच्छा द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज हु टुक पार्ट इन द कैंप, कैंप में कितने बच्चों ने भाग लिया, अभी तो किस में निकलेगा आपका, देखो नंबर तो दे नहीं रखा, तो आप इसको किस में निकाल दोगे, रेशियो में निकालोगे। तो अगर मैं बोलूँ टोटल कितने बच्चे हैं, तो अगर देखो लड़कियां अगर मैंने 5 मान ली और लड़के अगर मैंने 8 मान ली, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 और 5 13, तो 13 तो टोटल हो गए। और कैंप में जाने वाले कितने, तो 5 में से 1 लड़की गई थी और 8 में से 1 लड़का गया था, तो जो कैंप में गए वो कैंप में कितने गए 1, 1 लड़का 1 लड़की, तो 2, तो रेशियो कितना हो जाएगा कैंप में जाने वालों का, कैंप में जाने वाले को रेशियो होगा 2/13, मतलब 13 में से 2 बच्चे गए, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन कॉलेज 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड द, ठीक है वही आंसर है 2/13। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है इन एन ऑफिस देयर आर द 108 टेबल, टेबल कितनी है भाई
टेबल है 108। अच्छा चेयर कितनी भाई, तो चेयर है आपकी 132। अब बोलो 1/6 ऑफ द टेबल, तो इसका 1/6 और 1/4 ऑफ द चेयर, इसका 1/4 निकाल देता हूँ। 6 से काटूंगा तो 6 एकम 6, 4 6 एकम 4 48 और 8 6 48, तो ठीक है 18 टेबल्स। और यहाँ से देखूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 4 4 3 12, 1 12 4 3 12 33। तो लिखा हाउ मेनी पीपल कैन वर्क इन द ऑफिस इफ ईच, अच्छा ब्रोकन हो जाती है, ठीक है। तो 108 में से कितनी, देखो 108 टोटल टेबल्स थी, उसमें से 18 टूट गई, तो बाकी बची कितनी, तो इसमें से देखूंगा तो 90 टेबल्स बची हुई है, ठीक है ना, साबुत। और 132 में से कितनी टूट गई आपकी, 33, तो बची कितनी भाई, चेयर कितनी बची, 99। अब बोल रहा है हाउ मेनी पीपल कैन वर्क इन द ऑफिस इफ ईच पर्सन रिक्वायर्स द 1 टेबल और 1 चेयर, ठीक है। अब देखो कम से कम प्रत्येक के पास 1 टेबल और 1 चेयर होनी चाहिए, तो देखो कितना हो जाएगा, जो कम होगा उस हिसाब से चल जाएगा ना। टेबल 90 मेरे पास, चेयर तो आपकी ज़्यादा है, तो 90 के हिसाब से आपका चल जाएगा। बाकी 9 चेयर आपकी क्या हो जाएंगी, उन्हें अलग रखना पड़ेगा, तो 90 का पेयर बन जाएगा। जो कम होता है उसी के हिसाब से पेयर बनता है आपका, तो आंसर बन जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, पर्सन गिव्स द 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू डॉटर्स। अच्छा देखो अपनी बेटियों को कितना देता है, बेटियों को देता है 1/4 टोटल का। अच्छा फिर सन को कितना देता है, सन को देता है 1/2 और 1/5 ऑफ द चैरिटी, और चैरिटी में कितना खर्चा कर देता है, दान कितना दे देता है, तो ये देता है आपका 1/5। तो तीनों का एल्सियम ले लो क्योंकि नीचे है ना, तो 4 2 और 5 का एल्सियम ले लो, तो 4 और 2 5 का एल्सियम ले लो, एल्सियम ऑफ 4 2 एंड 5 ये ले लो, कितना हो जाएगा, तो 4 5 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा एल्सियम। तो मैंने ये मान लिया जो पिता के पास थे ना, जो कौन था पर्सन था, उसके पास कितने, लेट मान लो, लेट पर्सन के पास कितने रुपए थे, 20 ही रुपये थे। तो देखो अब निकालना आसान हो जाएगा, नीचे कट जाएगा, तो 20 रुपये तो लड़की को कितने दिए, 4 5 20, 5 रुपये दिए। बेटे को कितने दिए, तो 10 दूनी 20, 10 रुपये दिए। और चैरिटी में कितने दिए, तो 20 5 को 20, 4 रुपये दे दिए। अब बोल रहा है हाउ मच हैज़ ही गिवन अवे, तो उसने कितने रुपए दे दिए, तो देखो टोटल कितने दे दिए, 10 और 5 15 4 19, तो 19 रुपये दे दिए, कितने में से, 20 में से, तो कितना आ जाएगा आंसर, 19/20, 19/20, क्योंकि हमारे पास कोई फिगर नहीं है ना, वो तो मैंने माना है कि 20 रुपये, पर अगर दे देता तब तो इसमें नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता। पर अगर क्योंकि उसने पैसे में तो दिया नहीं, उसने सारा जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, आपका रेशियो में दे रखा है, तो आंसर भी रेशियो में आएगा। और क्योंकि देखो टोटल कितना, टोटल हमेशा नीचे आता है ना, तो 20 में से उसने 19 रुपये दे दिए, बोलता कि उसके पास कितना बचा, तो वो 120 होता, तब केवल 1 रुपये बचा था उसमें से 20 में से, तो इस तरीके से आंसर आ जाता। नेक्स्ट चलते हैं, अ स्कूल ग्रुप चार्टर 3 आइडेंटिकल बसेस। अब देखो 3 बसेज हैं, ऑक्यूपाई द 4/5 ऑफ द सीट्स। अच्छा ठीक है, 3 बसेज हैं, देखो पहले में भी 5 होंगे, दूसरे में भी 5 होंगे, 3 बसेज है ना, तो मैंने बना दी 5। और होता क्या है कि प्रत्येक में 5 में से 4 के बढ़ते हैं, 4 सीट भर जाती हैं। ये तो लिखा हुआ ग्रुप, स्कूल ग्रुप चार्टर 3 आइडेंटिकल बसेस एक जैसे एंड ऑक्यूपाइज द 4/5 ऑफ द सीट्स, मतलब 4 सीटें भर जाती हैं किसमें से, ऑक्यूपाई मतलब 4 भर जाती हैं किसमें में से, 5 में से, ठीक है। आफ्टर 1/4 ऑफ द पैसेंजर लीव एंड रिमेनिंग पैसेंजर यूज ओनली 2 बसेज ऑफ द 2 ऑफ द बसेस, द फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑन द 2 बसेस दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड। तो ये भी देखो क्योंकि नंबर तो नहीं दे रखा, तो ये भी रेशियो में आएगा। तो अगर मुझे बताइए नीचे वाली देखो आपकी क्या है, नीचे वाली टोटल सीट्स हो गई, तो टोटल अगर मैं सीट जोड़ दूँ तो कितनी हो जाएंगी, 15 सीट्स हो गई, जबकि उसमें बैठेंगे कितने, तो 4 4 8 4 12, तो उसमें 12 बैठेंगे। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर 1/4 पैसेंजर छोड़ के चले जाते हैं, पैसेंजर कितने थे, 12 थे ना जो बैठे हुए थे, तो 1/4 अगर उतर गए, तो 1/4 निकाल देता हूँ 12 का, तो 12 4 3 12, तो 3 उतर गए, 3 उतर गए तो बचे कितने, तो 3 यहाँ से हटा दो तो बचे आपके पास 9। अब क्या बोल रहा है, ठीक है ना, पैसेंजर लीव द रिमेनिंग पैसेंजर यूज ओनली 2 बसेस। हाँ अब 2 का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास टोटल जो सीट्स हैं 10 है ना, और उसमें कितने बैठे हुए हैं टोटल मिला के, इन दोनों को मिला के, इसको और इसको मिला के कितने बैठे हुए हैं, 9 ही बैठाने, तो सीट ऑक्यूपाई कितनी हो जाएगी, 9/10, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD परचेसेस अ गिफ्ट वर्थ ₹80, तो ठीक है 60, ठीक है, चारों मिला के कितने रुपए के लेते हैं, C+D 60 रुपये का लेते हैं गिफ्ट, ठीक है। अच्छा A पेज 1/2 ऑफ द वट अदर आर पेइंग, ठीक है, A बाकी का 1/2 खर्चा करता है, P पेज 1/3 ऑफ द बाकी का, ठीक है, और C कितना करता है 1/4, तो D ने कितना पे किया, ठीक है।
तो ए का बाकी के साथ देखना है रेशियो बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। फिर बी का देखना है बाकी के साथ तो ए प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। और फिर सी का देखना है बाकी के साथ तो ए प्लस बी प्लस डी आ जाएगा। तो ठीक है, इनका रेशियो कितना 1:2 है, इनका रेशियो कितना 1:3 है, और इनका रेशियो कितना 1:4 है। तो आपने क्या कर देना, इन दो जोड़ देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तीन हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से देखेंगे 5। तो आपने कुछ नहीं करना, इन्हें बराबर करना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अलग अलग होंगे, क्योंकि बाकी देखो यहाँ पे भी जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा थोड़ी हो सकता कि तीनों अलग होंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हें बराबर करना है। तो बराबर करना है तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लेता हूँ किसका, 3, 4 और 5 का। तो कितना आ जाता है, 5 को 20, अब 20 × 60 है ना, यही आएगा ना, क्योंकि तीनों अलग हैं। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला था ए और बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना, तो ये 1:2 था, और ये कितना आ गया था आपका 3, और 3 की वैल्यू कितनी आ रही थी 60। तो कितने, तो 20 × 60। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर देखो 20 × 60 ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो मुझे पता लग गई ए कितना खर्चा कर रहा है, 20 रुपये कर रहा है। ठीक है, फिर क्या था, दूसरा था आपका बी, और बी का देखना था किसके साथ, ए प्लस सी प्लस डी के साथ, और ये 1:3 था। तो यहाँ से देखेंगे तो 4 है, और 4 की वैल्यू कितनी आ रही है 60। तो 4 के पहाड़े में कहाँ पे आता है ये, तो 15 × 60। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, बी की वैल्यू 15 आ गई, 15 रुपये। अच्छा, फिर सी का था, तो सी रेशियो ए प्लस बी प्लस डी, ये कितना था 1/4, 1/4 ही था ना, कहाँ गया, 1/4 ही था। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू दे रही 60, तो 12 × 60। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अब देखो 60 में से 20 प्लस 15 प्लस 12, इन तीनों का कितना हो जाएगा टोटल, तीनों को टोटल हो जाएगा 20 और 15 कितना 35, और 12 कितना होता है 47। तो देखो 60 में से 47 रुपये लग गया, तो डी के पास कितना बचा, तो डी के पास बचेगा आपका 60 - 47, और उसने 13 रुपये दिए होंगे आपको। तो आंसर क्या बनेगा 13। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, इन अ क्लास 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी, देखो गर्ल्स हैं 3/5, मतलब 5 में से 3 क्या हैं, लड़कियां हैं। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई, तो बॉयज़ आराम से निकाल देंगे। तो अगर 5 में से 3 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 2, तो 2 तो कितना 2/5। ठीक है, ये समझ में आ गया। बोल रहा है 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड द 1/4 ऑफ द बॉयज़ आर अब्सेंट, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब वो बोल रहा है कि जो अब्सेंट है आपके, देखो अब्सेंट कितने अब्सेंट है, तो गर्ल्स में देखो, गर्ल्स में कितनी है, तो गर्ल्स कितनी है भाई 2/9 है। देखो दो क्या बोलते हैं 2/9 है, तो 9 में से 2 क्या आपके अब्सेंट है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, 7 क्या होंगी, प्रेजेंट नहीं होंगी, मतलब ये उपस्थित होंगी। अच्छा, वहीं अगर मैं अब्सेंट में बात करूँ बॉयज़ की, तो बॉयज़ कितने अब्सेंट है भाई, तो 1/4 है, मतलब 4 में से एक बच्चा क्या नहीं आ रहा है। तो 4 में से कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हो जाएंगे। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि अगर मैं गर्ल्स का देखूं तो गर्ल्स का जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का अगर मैं देखूं गर्ल्स कितनी है, तो 7 प्रेजेंट है 9 में से। और बॉयज़ का अगर मैं देखूं तो बॉयज़ कितने आपके 3 प्रेजेंट हैं, कितने में से 4 में से। बस इसी का देखना, ये परसेंटेज निकालना था आपका। तो अगर मैं बोलूँगा गर्ल्स कितनी प्रेजेंट है, तो गर्ल्स देखो कितनी है, टोटल कितनी है 3/5 है। गर्ल्स कितने 3/5 है, उनमें से प्रेजेंट कितनी है आपकी, तो ये देख लेंगे। और बॉयज़ कितने थे, तो बॉयज़ है आपके 2/5, उनमें से किसका देखना है, क्योंकि प्रेजेंट का देखना है ना, कितने लोग आ रखे हैं। तो ये हो जाएगा कितने भाई 7/9, 3/4। ये इधर 7/9 लिख दो, और यहाँ 3/4 लिख दो, ये प्रेजेंट है। तो 3 × 9 7 और 15, ठीक है, 15 में से 7 प्रेजेंट है टोटल। और बॉयज़ में देखेंगे तो 2 दूनी 4, 3/10, 10 में से 3 प्रेजेंट है। अब क्या पूछ रहा है भाई कि कुल कितने प्रेजेंट है, कुल कितने प्रतिशत, प्रतिशत नहीं होगा यार, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ रेशियो में है। ठीक है, तो देखो टोटल नंबर कितने भाई, तो लड़के कितने 10, और लड़के कितनी है 15, तो टोटल कितने आ जाएंगे 15। उनमें से प्रेजेंट कितने 3, और 7 और 3 10। ठीक है, हमने 15 क्यों लिखा है यहाँ पे, 10 और 15 25 नहीं होता। ठीक है, तो 7 और 3 10, 10 प्रेजेंट है 25 में से, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25।
कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 5 दूनी 10, 3/5 7/9, ठीक है ना। 3/5 7/9, 3×3 9, 7, 5×3 15, ठीक है। बॉयज़ 2/5 है और उसमें से उनके भी कितने हैं, 3/4 तो आपके क्या है, प्रेजेंट है। यदि लड़कियों का 2/9 भाग, ठीक है, 3/4, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 और 3 बटे कितना, 5 दूनी 10। अब क्या रखा है, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 5×3 15। अरे यार ये क्या कर दिया, टोटल लेना ना, टोटल। तो ये तो हो गया आपका कितने, बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गए। तो एलसीएम लेना पड़ेगा यार पहले, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एलसीएम तो लिया ही नहीं। ये कितना हो गया आपका, 7/15 और ये कितना हो गया आपका, 3/10। अब ये तो बॉयज़ एंड गर्ल्स टोटल निकालना है ना, 10 और 15 नहीं होगा क्योंकि एक का थोड़ी नहीं है, ये तो अलग अलग निकाला था। तो मैं एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम ले लूँगा तो 15 और 10 का एलसीएम ले लो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो मैं ये टोटल मान लेता हूँ, ये टोटल मान लेता हूँ। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो गर्ल्स देखा जाएगा, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगे भाई, 7/15 किसका, 30 का। तो 7 दूनी 14, ये 15 दूनी 30 होगा, 7 दूनी 14। बॉयज़ का अगर मैं निकालूँ तो बॉयज़ का कितना निकलेगा आपका, 3/10 और किसका, 30 का। अगर मैंने टोटल 30 माना हुआ है तो 10 या 30 या जाएगा 9। तो 14 और 9 कितना होता है आपका, 23। तो 23 आपके क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट कितना आ जाएंगे आपके, तो प्रेजेंट है आपके 23 कितने में से, 30 में से। ये आंसर आ गया, 23 है 30 में से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्य, ठीक है। और रवि एज इज 3/8 ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्य एज, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 3/8। तो अगर ये किसकी एज है, रवि की, तो ये बोल रहा है 3/8 है किसकी, सूर्य उसकी, और सूर्य के एज का कितना है, 3/8। तो ये नीचे वाली जो एज होगी रवि और सूर्य की, दोनों की क्या होगी, प्लस होगी, प्लस सूर्य, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर 8 में से 3 रवि है तो 8 में से 3 क्या, 5, 5 कौन होगा, सूर्य नहीं होगा, ठीक है ना। तब 5 और 3 8 नहीं हो जाएगा। अच्छा अच्छा आगे लिखा हुआ है, और ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि रवि जो है वो 12 साल छोटा है किससे, सूर्य से। तो रवि अगर देखोगे यहाँ पे 3 है और सूर्य देखोगे 5 है। अगर मैं देखूँ कितना छोटा है, तो यहाँ से पता लग रहा है 2 साल छोटा है, पर 2 नहीं है 12 है, 2 नहीं है 12 है। तो एक्चुअल में सारे कितने हैं, 2 6 के 12, मतलब 6 गुना ज़्यादा है। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द सूर्य एज 9 ईयर्स सेंस, मतलब 9 साल बाद सूर्य की एज कितनी होगी। देखो तो हर चीज़ अगर 6 गुना है तो सूर्य की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वो भी 6 गुना होगी। तो अभी वो 30 साल का है और 9 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, तो हो जाएगा 39 साल का। तो ये आंसर आ जाएगा। तो होप कि ये आपको पसंद आया होगा, सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1, ठीक है ना। आगे भी वीडियो मैं ऐसे ही जारी रखूँगा और कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश होगी मेरी, ठीक है ना। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो आपका बगल में दिखाएगा बेल आइकन, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जितनी भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो टाइम टू टाइम मिलती जाए। और फेसबुक पे भी आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ लिंक डाल देता हूँ। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।